भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को राष्ट्र के लिए सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया। प्रदेश के कई शहरों में शुरू होगी आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा और प्रदेश में फिर शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर। भोपाल सहित कई शहरों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को राष्ट्र के लिए सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया है, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों को छूकर आलोकित करता है। श्री धनखड़ नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस रविवार को कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मन की बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर बुनी गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के आम लोगों की उपलब्धियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम 23 करोड़ लोगों ने नियमित रूप से कार्यक्रम को देखा या सुना है। अभिनेता आमिर खान ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लोक प्रसारण सेवा के दायित्वों का बखूबी से निर्वहन करने वाले आकाशवाणी का FM सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। देश भर के साथ साथ प्रदेश के कटनी, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और सिवनी में आकाशवाणी की FM सेवा शुरू होने वाली है। इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे करेंगे। इस सेवा के शुरू हो जाने से इन 5 जिलों के आकाशवाणी के FM सेवा प्रेमियों को विविध भारती के कार्यक्रम, भोपाल आकाशवाणी के कार्यक्रम, प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार साफ और स्पष्ट आवाज़ में मिल सकेंगे। दमोह में स्थानीय दूरदर्शन कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। अरनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादी की उपस्थिति के बारे में एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड DRG की एक टीम माओवादी विरोधी अभियान पर थी। ऑपरेशन के बाद DRG की टीम लौट रही थी। माओवादियों ने अरनपुर के पास जवानों को ले जा रहे वाहन को निशाना बनाकर IED विस्फोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश में वानिकी अनुसंधान का 1 शतक पूरे होने पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आज से 29 अप्रैल तक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस होगी। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वन्य जीव विशेषज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर HS पवार सहित दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के ख्याति लब्ध वन्य जीव विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में वन्य प्राणी प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वर्तमान परिदृश्यों पर गहन मंथन कर भविष्य की रणनीति और नीतियां तय की जाएंगी। राजगढ़ जिले को कुपोषण से मुक्त करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा FMCH संस्था मुंबई के सहयोग से एक अभिनव पहल की जा रही है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु के जन्म से लेकर के प्रथम 1000 दिवसों तक उसकी देखभाल के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ FMCH संस्था द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उक्त संबंध में नियमित निरंतर सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2023 में इस योजना में 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को सम्मिलित किया गया है। राज्य शासन ने श्री चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव 27 अप्रैल को शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। श्री चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव को ऐच्छिक अवकाश सूची में सम्मिलित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष में घोषित ऐच्छिक अवकाश की सूची में से 3 अवकाश लेने की पात्रता होती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भारत विश्व का भविष्य है, भारत का भविष्य युवा है। वर्ष 2070 तक भारत दुनिया का युवा देश बना रहेगा। दुनिया के श्रम बल की 21% आबादी 2047 तक भारत में होगी। उन्होंने कहा है कि भविष्य के भारत में आवास, अवसंरचना, भोजन, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरतों एवं मांगों का आकार और मात्रा बहुत विशाल हो जाएगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि अपने कौशल और उद्यमिता के साथ सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में बन रहे नए अवसरों का लाभ लेने के लिए आगे आएं। राज्यपाल श्री पटेल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आईसेक्ट राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन आत्मनिर्भर भारत के लिए सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास विषय पर चर्चा के लिए किया गया है। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश से प्रारंभ पशु सखियों के प्रथम बैच की 276 पशु सखियों ने मध्य प्रदेश और गुजरात में हेल्प का प्रशिक्षण पूरा कर लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। प्रशिक्षण की शुरुआत 23 जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चयनित पशु सखियों से हुई थी। इन्हें हेल्प का आवासीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात और मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के समन्वय से दिया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। अब बात मौसम की। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने तथा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से प्रदेश में फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहेगा। भोपाल, जबलपुर सहित प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश हुई, जबकि इंदौर, ग्वालियर में बादल छाए रहे और कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हुई। राजधानी भोपाल का मौसम बारिश के बाद खुशनुमा हो गया है। मौजूदा वेदर सिस्टम के प्रभाव के चलते जबलपुर, दमोह, मंडला, छिंदवाड़ा और शहडोल में बारिश हुई और ओले भी गिरे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में ग्रीष्मकाल में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले की सीमा के बाहर पशु चारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। खंडवा में जिला स्तरीय मीजल्स, रुबेला और VPD कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन कार्यालय में किया गया। छतरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात जागरूकता रथ को रवाना किया गया। नीमच जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जावद में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है। देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर जिले के आष्ठा सिविल अस्पताल में आगामी 28 अप्रैल को ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगेगा। और सतना कलेक्टर ने पंचायत बटवा और कुलहौरा में तालाब के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को राष्ट्र के लिए सकारात्मकता का प्रकाश स्तंभ बताया। प्रदेश के कई शहरों में शुरू होगी आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा और प्रदेश में फिर शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर। भोपाल सहित कई शहरों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।